गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वो सब विघ्नहर्ता दूर करने वाले हैं। संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन हर माह के दोनों पक्षों में आने वाली चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। इसीलिए आज के दिन आपको एक साबुत सुपारी के साथ काले तिल, सफेद तिल, गुड़ से एक अद्भुत उपाय करना है जो आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो वो भी आपको दिलाने में सक्षम होंगे। बहुत ही अचूक उपाय है, बिल्कुल विधि पूर्वक आपको ये उपाय करना है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार 20 फरवरी के दिन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता का नाम मात्र जपने से भक्तों के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ध्यान रखें, जो उपाय जो क्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वो हर कोई कर सकता है। जो व्रत रखता है वो भी कर सकता है और जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विशेष आपकी कामना जो संतान से जुड़ी होगी तो आपको व्रत तो इस दिन रखना ही चाहिए ताकि उसका परिणाम आपको ज़्यादा मिले। शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा जी ने संकष्टी चतुर्थी व्रत की महत्वता के बारे में बताया है। ऐसे में इस व्रत की महत्वता और बढ़ जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणपति की उपासना आराधना करते हैं उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप भी गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो आपको आज की जो उपाय हैं ये ज़रूर करना चाहिए। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 20 फरवरी 2022 रविवार को रखा जाएगा, यानी कि ये रवि संकष्टी चतुर्थी कहलाएगी। इसीलिए इसके उपाय भी उत्तम होने वाले हैं। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 फरवरी को रात्रि में 9:56 से हो जाएगी, जिसका समापन 20 फरवरी की रात्रि में 9:05 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात्रि में 9:50 पर होगा। ध्यान रखें, ये जो उपाय है ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रात्रि में कर रहे हैं तो अति उत्तम है। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से उनके 6वें स्वरूप की पूजा की जाती है। विधान है शास्त्रों में। मान्यता के अनुसार द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से जातक की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। विघ्नहर्ता प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं आज के दिन सबसे उत्तम जो उपाय आपको क्या करना है। देखिए, आप आपके घर में, आपके मंदिर में, जहाँ पर भी आपके घर में मंदिर हो, वैसे तो ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर आपको बैठना चाहिए। अब आपको जैसे नहा धो करके स्वच्छ हो वस्त्र धारण करने के बाद आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। देखिए, आज के दिन आपको अखंड साबुत जो नागरवेल का जो पान रहता है वो आपको लेकर के आना है। अब आपको क्या करना है, उस नागरवेल के पान को आप आपके घर के मंदिर में रखें। देखिए, नागरवेल के जो पान के नीचे आप एक वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र या पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं। लाल वस्त्र बिछाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आपको अखंड साबुत नागरवेल का पान का पत्ता रखना है। ध्यान रखें, कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है। कुमकुम ले करके आपको उस पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप बनाएंगे, घुमावदार स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं। मंगलकारी होता है क्योंकि विघ्नहर्ता मंगलकारी हैं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे। तो आप जब भी स्वास्तिक बनाएं तो आप रेखाओं को मोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, स्वास्तिक बना दिया आपने। अब आपको एक साबुत सुपारी लेना है। ध्यान रखें, साबुत सुपारी, अखंड जो सुपारी होती है वो गणेश जी का ही साक्षात रूप माना जाता है। अब आपको क्या करना है, उस साबुत सुपारी के ऊपर आपको नाड़ा बांधना है। ध्यान रखें, नाड़ा बांध दें और और उन्हें गणेश जी का रूप मान करके आप जो है स्वास्तिक के बीचों बीच में आपको रख देना है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी सी आपको दूर्वा चढ़ानी चाहिए। अब आपको आपके सीधे हाथ में काले तिल के 11 दाने लेने हैं और साथ ही साथ जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, उनके भी आपको 11 तिल के दाने लेने हैं। थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और ये गणेश जी के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, अगर दूर्वा आप चढ़ा रहे हैं तो गणेश जी के मस्तक पर आपको चढ़ाना है। आपको थोड़ा सा जो कुमकुम है वो आपको सूखा कुमकुम गणपति जी के ऊपर आपको अर्पित करना चाहिए और आज के दिन उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, अगरबत्ती लगाना चाहिए
और साथ ही साथ आपको 2 लौंग रखना है, 2 लौंग के जोड़े ही होने चाहिए, 3 लौंग नहीं रखना है। और जो लौंग रखेंगे आप वो साबुत लौंग ही होनी चाहिए, फूल वाली खंडित नहीं होनी चाहिए। विशेषकर इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आज के दिन आपको उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और वहीं पर बैठ करके जीवन में आ रहे संकट बाधाओं को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और आज के दिन आपको एक माला ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जितना आप विघ्नहर्ता का जाप करेंगे उतने ही आपके जीवन से विघ्नों का क्षय होने वाला है। अब आपको क्या करना है, वहीं पर आपको गणेश जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद वो जो पान का पत्ता है, जो गणेश जी के स्वरूप में जो सुपारी है, वो वहीं पर आपको मंदिर में ही रखी रहने देनी है। अब आपको क्या करना है, तांबे का एक पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जो लोटा होता है उसके अंदर आपको जल भरना है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है। आज के दिन थोड़े से सफ़ेद फूल भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको छत पर लेकर के जानी है। साथ ही साथ आपको 11 दाने काले तिल के और 11 दाने सफ़ेद तिल के आपको लेकर के जाना है और थोड़ा सा गुड़ भी लेकर के जाना है। आपके सीधे हाथ में रखना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और उसके बाद ये जो चीज़ है, काले तिल, सफ़ेद तिल और गुड़, ये आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ध्यान रखिए, जल के पात्र के अंदर आपने सफ़ेद तिल डाले, काले तिल डाले, गुड़ डाला, कच्चा दूध आपने डाला है उसके अंदर और सफ़ेद पुष्प डाले हैं। अब आपको ओम सोम सोमाय नमः कह करके आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन अर्घ्य देते हैं, रविवार के दिन चंद्रमा को इस प्रकार से चतुर्थी के दिन अगर आप अर्घ्य देते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य देने के जो फायदे हैं वो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। मन में शांति, तन में शांति, जीवन में शांति। अगर आपके जीवन में, आपके घर में क्लेश भी हो रहा है तो वो सब दूर होगा। अगर आपके जीवन में तनाव है तो वो तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। चंद्रदेव की ऐसी शक्ति है कि आपके जीवन से अगर चंद्र दोष दूर हो जाता है, अगर चंद्र दोष आपको लगा हुआ भी है, चंद्र ग्रह से जुड़ी संबंधित परेशानियां भी होगी, वो सब दूर हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। बिल्कुल आपको किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी, चिंताएं समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में शीतलता आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, वहीं पर आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है चंद्रदेव के सामने ही। अब आपको क्या करना है, जो आपने घर में, आपके मंदिर में नागरवेल के जो पान रखा है, वो आपको अगले दिन आप उठा करके कहीं पर भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लौंग के जोड़े हैं वो भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो साबुत जो सुपारी है जिसे गणेश जी का रूप आपने माना है, और साथ ही साथ जो नाड़ा है वो आपको लाल कपड़े में बांध करके आप आपके घर की तिजोरी में रख सकते हैं, दुकान के गल्ले में रख सकते हैं, या आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो आप साथ में ले जा सकते हैं। आपके हर कार्य सिद्ध होंगे, कुछ भी विघ्न उसमें जीवन में नहीं आएगा। तो आपको विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। बड़ा ही आसान उपाय है, अचूक उपाय है, आपके जीवन से संकटों को, बाधाओं को दूर करेंगे। यदि आप कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं तो आप आपके घर के मंदिर में भी ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। बड़ा ही आसान उपाय है, बड़ा ही अचूक उपाय है। निश्चित ही आपके जीवन में विघ्नों का क्षय करेगा और सुखों की प्राप्ति आपको कराएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव।